तो इस उपाय से अवश्य आपके घर के वो मृत परिजन जिस अवस्था में होंगे अवश्य संकेत आपको करेंगे। उनकी मुक्ति हो गई है तो आपको किसी भी प्रकार का संकेत नहीं प्राप्त होगा। इसके अलावा यदि वो पितर रूप में है, प्रेत रूप में है, देव रूप में है, तो इस उपाय से सपन के माध्यम से आपको अवश्य वो संकेत देंगे। सपन के अलावा रात्रि के समय जब आप सो जाएंगे तो उस समय भी वो अपना स्पर्श करते हुए आपको संकेत दे सकते हैं। तो इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है। उपाय बिल्कुल सरल है। शुक्ल पक्ष के दिनों में किसी भी दिन आप ये उपाय कर सकते हैं। दोपहर के समय किया गया उपाय अचूक लाभ देता है। तो दोपहर के समय आपको एक कागज पर पितरों के लिए एक चिट्ठी लिखनी है। चिट्ठी लिखने का पूरा तरीका मैं आपको अब बता रहा हूं। देखिए, सबसे पहले आपको ऊपर लिखना है श्री, और उसके नीचे आपको लिखना है हमारे घर के पितर देवता। अब उनका नाम लिखना है, जिनकी मृत्यु हो गई है उनका नाम लिख दीजिए, उनकी गोत्र लिख दीजिए, और उसके बाद आप अपना नाम लिखेंगे और आप अपनी गोत्र लिखेंगे। आपका उन मृत परिजनों के साथ क्या रिश्ता था, पिता पुत्र का था, बहन भाई का था, जो भी रिश्ता है वो आप लिखेंगे। और उसके नीचे आपको लिखना है हे पितर देवता, जब आप जीवन काल में थे तब आपका आशीर्वाद हमेशा हमारे ऊपर बना रहता था। आज आप शरीर के रूप में हमारे पास नहीं हैं, फिर भी हम आपको हमेशा याद करते रहते हैं। हम सभी परिवार के सदस्य सोचते रहते हैं कि आपकी मुक्ति हो गई है, या फिर आप पितर योनि में हैं। पितर योनि में हैं तो किस अवस्था में हैं? प्रेत योनि में तो नहीं चले गए हैं। अगर आप देव योनि में हैं तो आप सपन के माध्यम से अपने होने का प्रमाण हमें दे। और आपके मन में किसी भी प्रकार की कोई इच्छा बाकी रह गई है, आप कोई अपने लिए कार्य करवाना चाहते हैं, वो भी आप हमें सपन के माध्यम से संकेत दे। हम परिवार सहित आपका बताया गया कार्य करेंगे, ऐसा मैं वचन देता हूं। हे हमारे घर के पितर देवता, आप अपने होने का प्रमाण किसी भी रूप में हमें अवश्य दे, हम इंतजार कर रहे हैं। और उसके नीचे आपको लिखना है हमारे घर के पितर देवता, उनका नाम लिख दीजिए। तो इस तरीके से सफेद कागज पर आपको ये चिट्ठी लिखनी है। एक चोटी वाला नारियल, ये चिट्ठी लिखकर उस पर रखिए। अपनी इच्छा अनुसार 100 रुपये, 101 रुपये, जो भी आपकी इच्छा है वो आप नारियल पर रखेंगे और मोली से बांधते हुए घर में किसी स्थान पर आप रख देंगे। भगवान का जहाँ मंदिर होता है वहाँ पर ये नारियल नहीं रखा जाएगा। घर में किसी भी गुप्त स्थान पर आप ये रख सकते हैं। जब आप ये उपाय कर लें तो उसके 21 दिन बाद या 21 दिन के अंदर अंदर, ये निर्भर करता है आपके पितरों के ऊपर कि वो उसके बाद कितना जल्दी आपको संकेत देते हैं। देखिए, जब मैं ये उपाय किसी से करवाता हूँ तो दूसरे दिन भी संकेत प्राप्त हो जाता है, कई बार उसी रात्रि संकेत प्राप्त हो जाता है, तो कई बार 1 माह भी लग जाता है, लेकिन संकेत अवश्य प्राप्त होता है। संकेत अवश्य प्राप्त होता है। लेकिन जब एक समय निकल जाता है, मान लीजिए जब आप उपाय करते हैं तो उसके 2 महीने निकल गए हैं और किसी भी प्रकार का संकेत अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है, आपको भी प्राप्त नहीं हुआ है, और परिवार में जो भी सदस्य होते हैं उन्हें भी किसी भी प्रकार का संकेत प्राप्त नहीं हुआ है,
तो ये सीधे तौर पर यही दर्शाता है कि वो मर्त परिजन जो है वो अभी मुक्ति को प्राप्त हो गए हैं, वो आगे चले गए हैं। तो अगर सपन आ जाता है तो ये आपको संकेत कर देगा, आपको ये समझ लेना है कि अभी वो पितर योनि में है। और जब आपको संकेत मिल जाता है तो उसके बाद ये नारियल और चिट्टी ये आपको किसी बहती नदी में, तालाब, बावड़ी, वहां पर आपको ठंडी कर देनी है। उसके ऊपर जो रुपए पैसे रखे हुए होते हैं वो आपको उस रुपए पैसों का चारा लेकर अपने हाथों से उन मृत परिजनों का नाम लेकर गायों को खिला देना है। ये संकेत जब आपको मिल जाता है तो ये आपके लिए एक प्रकार से वो आपके मन में जो विचारधारा आती है कि हमारे वो मृत परिजन कहाँ हैं, तो इस उपाय से अवश्य आपको पता चल जाएगा। और जब पता चल जाए और जब आपके पितर सपन में आकर आपको कोई किसी भी प्रकार का कोई कार्य देते हैं तो ये ध्यान रखना है कि चिट्ठी में आपने वचन दिया है तो वो कार्य आपको अवश्य करना है। अगर वो कार्य आप नहीं करते हैं तो आपके जो पितृ होते हैं वो प्रत्येक से ये मानकर चले तो वो आपको कष्ट देना शुरू कर देंगे, क्योंकि आपने वचन दिया है, चिट्ठी ली है, उनका आह्वान किया है। तो आह्वान करके जब आप उन्हें याद करेंगे तो ऐसे में वो कार्य आपको अवश्य करना पड़ेगा, नहीं तो दंड के भागी आप बन जाएंगे। तरह तरह की समस्याएं उसके बाद पितर उत्पन्न करना शुरू कर देते हैं। तो बिल्कुल सरल सा उपाय है, एक ही बार करना है और इस उपाय से अवश्य आपको लाभ होगा। देखिए मैंने जो ये चिट्ठी बताई है इसमें आपकी श्रद्धा अनुसार, आपकी इच्छा अनुसार आप कुछ और जोड़कर भी लिख सकते हैं, किसी भी प्रकार का कोई ऐतराज नहीं है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं इस जानकारी से आपका मार्गदर्शन होगा, आपको लाभ होगा। नमस्कार।